तो प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास के लिए हम सबसे पहले जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। और हमारे चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड क्यों पड़ती है और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन के साथ। जैसा कि आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं आपके लिए तो क्या है, पढ़ते हैं इसको एक बार ध्यान से। इट इज द ब्रांच, ये ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या करती है, जो दैट डील्स, जो डील करती है किसके साथ, विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, कोऑर्डिनेट्स की स्टडी। किसकी स्टडी, कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स को बेटा हिंदी में बोला जाता है क्या, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, जो किसी चीज को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, या किसी चीज का एड्रेस बताते हैं, वो होते हैं निर्देशांक। इन 2D प्लेन, 2D प्लेन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 डायमेंशनल प्लेन, जिसके अंदर दो चीजें जरूरत पड़ती हैं हमें, एक लेंथ की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है, और एक ब्रेड्थ। और दूसरी बात ये बताती है क्या, इन 3 डायमेंशनल प्लेन, यानी जिसमें 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, जहां पे लेंथ आती है, जहां ब्रेड्थ आती है और जहां पे क्या आती है, हाइट। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी के साथ, कोऑर्डिनेट्स की स्टडी के साथ। और कोऑर्डिनेट्स कहां कहां हो सकते हैं, एक तो 2 डायमेंशनल प्लेन में हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल प्लेन में हो सकते हैं। अगर मैं यहां की बात करूं, अगर मैं सरफेस की बात करता हूं प्यारे बच्चों, इस सरफेस के ऊपर कुछ भी बना देता हूं तो वो क्या है, हमेशा 2 डायमेंशनल प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पैरामीटर यूज हो रहे हैं, एक लेंथ यूज हो रही है और एक क्या यूज हो रही है, ब्रेड्थ। लेकिन अगर मैं यहां से, अगर मैं स्पेस के अंदर आता हूं, हवा के अंदर आता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज होगी, एक लेंथ यूज होगी, एक ब्रेड्थ यूज होगी और एक क्या यूज होगी, हाइट। इसका मतलब ये हुआ, जब कभी एक सरफेस की बात कीजिए तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की बात। और जब स्पेस की बात कीजिए, हवा के अंदर बात कीजिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 3D की बात। अब सबसे मेन बात है क्या, कि हमें इसकी नीड क्यों पड़े, नीड ऑफ द चैप्टर, नीड ऑफ द चैप्टर। मान लो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि आप स्टूडेंट है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, और आपके टीचर ने, आपके जो टीचर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्होंने आपसे पूछ लिया, हाँ बच्चे हो आप कहां से आते हैं, आप जो स्कूल में आ रहे हो कहां से आ रहे हैं, इसका मतलब आपके घर का एड्रेस पूछ रहे हैं। तो आप उसको बताएंगे सर हम हरियाणा से हैं, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, हम सर वहां से हैं। सोनीपत में आप कोई जगह का नाम लेंगे, कोई अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूं किसी मार्केट का नाम ले लिया, मॉडल टाउन का नाम ले लिया आपने, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना एड्रेस बता रहे हैं, टीचर को क्या बता रहे हैं, आप अपना एड्रेस। 9th क्लास के उस बच्चे का एड्रेस क्या है कि वो हरियाणा से आ रहा है, हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा क्या है, वहां पे एक टाउन है, उसका नाम क्या है, मॉडल टाउन, और उसमें कहीं ना कहीं आप हाउस नंबर भी अपना बताएंगे। उसी का मतलब क्या है, उसी की अगर तर्ज पे बात कीजिए तो इस चैप्टर का मतलब क्या है, अगर मान लो कभी कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है पहले बच्चे, कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट का अगर हम एड्रेस पूछें, अगर भाई ये वाला पॉइंट कहां है, अगर इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में बात हो या इस पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात हो, अगर इस पॉइंट की पोजीशन के बारे में अगर बात हो, तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स की। और वही हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की क्या बनाने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट से ज्योमेट्री की। अब जो डिफाइन हुआ गया, जो डिफाइन हुआ, एक साइंटिस्ट हुआ करते हमारे डिस्कार्टे, उन्होंने हमें बताया किसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो उन्होंने अपनी नॉलेज दी आगे, वो क्या दी उन्होंने, इसके बाद बात करेंगे हम, जरूरत किसकी पड़ी है हमें, अब कोऑर्डिनेट की। अब कोऑर्डिनेट को समझेंगे कैसे, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं,
कोऑर्डिनेट से आगे हम क्या क्या समझ सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा कि हमें चैप्टर का जो मीनिंग है वो क्या है और हमें चैप्टर की नीड क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता लगा कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन बतानी हो, किसी भी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन बतानी हो, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम कोऑर्डिनेट का। किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का। अब कोऑर्डिनेट्स का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। कोऑर्डिनेट जो बनता है प्यारे बच्चों किससे बनता है, एक्स कोमा वाई से, एक्स कोमा वाई से। इसमें x क्या होता है, अगर मैं इसमें x की बात करूं प्यारे बच्चों तो x होता है इसमें क्या, एफ सी सा। और अगर मैं इसमें y की बात करूं तो y क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेट। x होता है इसमें एफ सी सा और y क्या होता है इसमें ऑर्डिनेट। अब x और y आते कहां से हैं, अगर x और y का मतलब क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। जो भी मैंने आपको साइंटिस्ट का नाम बताया डिस्कार्ट, उन्होंने इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। कैसे, ये जो आपके सामने मैंने बनाया इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्यारे बच्चों क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय तल। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कार्तीय तल। उन्होंने क्या कहा कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक कैसी लाइन है, वर्टिकल। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक कैसी लाइन है, वर्टिकल। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर मैं इनके एंगल की बात करूं, बीच में एंगल कितने का मिलता है प्यारे बच्चों, 90 का। जहां ये दोनों लाइन है, ये वाली इसका नाम अगर मैं रखूं तो एक्स एक्सिस, और इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों, ओ। अगर मैं ओ के बारे में अगर मैं आपको लिखना चाहूं तो यहां पे क्या होता है, ओ का मतलब प्यारे बच्चों होता है ओरिजिन। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब क्या बताया डिस्कार्ट ने, उन्होंने एक बात कही क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें जो ओरिजिन है, कई बच्चे इसको जीरो बोल देते हैं, इसको जीरो ना बोल के तो क्या बोलेंगे आप, ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। अगर इसको बोलना है तो जीरो जीरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जीरो जीरो। तो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो जीरो जीरो, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं। तो जो ओरिजिन की अगर मैं राइट की बात करूं तो साइड नंबर पॉजिटिव होंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस से बनेंगे बेटा, सेम डिस्टेंस। ये मैंने क्या बना दिया मेरे बच्चों, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स बना दिए। एक यहाँ पे क्या कर दी, नंबरिंग कर दी, इधर पॉजिटिव और इधर वाले क्या हो गए, नेगेटिव। ऐसे अगर मैं ओरिजिन से ऊपर की बात करूं तो यहां सारे के सारे क्या होंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। अब जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों मैं 5 तक ले गया 5 तक ही जाएंगे, बस थोड़ा छोटा बना है ये, इसलिए मैं 5 तक ले जा रहा हूं। ये आगे तक जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4। अगे एक बार फिर से देखते हैं, क्या जो हमने बनाया वो क्या बनाया हमने, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन को देने वाले कौन थे, द ग्रेट मैथमेटिशियन डिस्कार्ट। कार्टेशियन प्लेन उन्होंने दिया। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, हिंदी में इसको बुलाया जाता है कार्तीय तल। जहां ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो वाला पॉइंट क्या होता है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है। तो देखेंगे ध्यान से, अगर मान लो कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो आपको इसके ऊपर प्लॉट करनी है। प्लॉट करने का मतलब क्या है, अगर कोई भी वैल्यू आपने इसके ऊपर दिखानी है तो वो कैसे दिखा सकते हैं। मान लो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है, वो ऐसे कहता है कि हमें एक पोजीशन दिखाओ। अगर मैं ऐसे कहता हूं, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया है, मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया, इसको यहां से समझना मेरे बच्चों। यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर कहां आ रहा है, अगर मैं इसकी बिल्कुल एक डायरेक्शन में बिल्कुल एक लाइन लेके आऊं तो किससे मैच कर रहा है, एक्स एक्सिस में आके 2 से। और वाई एक्सिस में अगर मैं देखूं तो किससे मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, 1 से। एक्स एक्सिस में मैच कर रहा है 2 से और वाई एक्सिस में मैच कर रहा है 1 से। आपको पता है सबसे पहले लिखते किसको है, एक्स वाली वैल्यू को। तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं एक्स वाली वैल्यू की बात करूं प्यारे बच्चों, तो एक्स वाली वैल्यू कितनी आएगी, 2, और वाई वाली वैल्यू कितनी आएगी, 1।
यानी मैंने इसको ऐसे ऐसे गिरा के देखा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा के देखे कि एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये 2 पे, और वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है प्यारे बच्चों, ये 1 पे। तो ये जो 2 और 1 आए हैं, इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको नाम मैंने ए दे दिया। ये क्या बन गए, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए। क्या बन गए, ये कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं बात करता हूं और किसी पॉइंट की, अगर मैं मान लो मैं यहां एक पॉइंट की बात करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे गिराता हूं, अगर मान लो बिल्कुल सीधी एक लाइन लेके आता हूं एक्स एक्सिस पे गिराने के लिए, मैच करी, और वाई एक्सिस पे गिराने के लिए भी लाइन लेके आता हूं, वो भी मैच करी। सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू लिखी जाएगी, एक्स एक्सिस को कहां टच कर रही है, वाला जो लाइन है कहां टच कर रही है, -3 पे, और वाई को कहां टच कर रही है प्यारे बच्चों, 2 पे। तो इस वाले पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया प्यारे बच्चों, बी। क्या रख दिया, बी। और भी अगर मैं पॉइंट लेके आता हूं, अगर मैं मान लो यहां पॉइंट ले रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया मेरे बच्चे का। ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है, ये देखना है। एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है मेरे बच्चों, 3 पे, और वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है, -3 पे। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया मेरे बच्चों, सी। क्या रख दिया, सी। अब एक इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, क्यों ना इधर भी लेने प्यारे बच्चों एक पॉइंट। अगर मैं मान लो इस वाले पॉइंट की बात करूं, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रखा बेटा डी, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा बेटा, अगर इसको सीधा गिरूंगा तो यहां से अगर सीधी एक लाइन ले जाऊंगा तो कहां टच करेगा, देखते हैं। एक्स एक्सिस को ये वाला पॉइंट कर रहा है टच कहां पर, -5 पर, और वाई को कहां टच कर रहा है प्यारे बच्चों, -2 पर। तो चारों पॉइंट मैंने आपके आगे बना दिए। एक पॉइंट बनाया मैंने ए, एक पॉइंट बनाया मैंने बी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में बताया कि सबसे पहले लिखा जाता है किसको प्यारे बच्चों, एक्स को, फिर लिखा जाता है प्यारे बच्चों किसको, वाई को। एक्स का मतलब क्या होता है, एब्सिसा, और वाई का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट। ओके, अब ध्यान से देखिए कि एक एक्स एक्सिस और एक क्या एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट के ऊपर, ओ के ऊपर। ओ का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 क्यों है, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू की बात करूं, देखो ध्यान से, ये -1 है, ये 1 है, तो बीच में क्या होगा प्यारे बच्चों, 0। ऐसे यहाँ -1 है, ये 1 है, तो बीच में यहाँ भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे अगर एक्स और वाई की बात करूं तो वो वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्यारे बच्चों, 0,0। कोई आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों, स्टार लगा दिया इसके ऊपर, पूछ सकता है कोई भी आपसे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 0,0। अगली बात देखते हैं क्या, कि जो ये एक्सिस बनाई गई है प्यारे बच्चों, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई गई है, ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखें, हिस्से कितने बन रहे हैं प्यारे बच्चों, 4 1 2 3 और 4। जब किसी के 4 हिस्से बनते हैं तो फोर्थ वाले हिस्से का नाम जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, 4 लाइनों से बनती है, तो क्वाड वर्ड जहां रहता है, इसका मतलब वहां पे बात किसकी हो रही है बेटा, 4 की। ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, तो इसको लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला प्यारे बच्चों कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला कौन सा है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो गए। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 4 क्वाड्रेंट हो गए, लेकिन अब ध्यान से देखो, हर क्वाड्रेंट की ना एक अपनी पहचान है। जैसे कैसी पहचान, देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं इसको यहाँ पे एक और पॉइंट लेके देता हूँ 5, और यहाँ पे क्या लेके देता हूँ 3। ये वाला पॉइंट क्या है, 5,3। इसका नाम मैंने रख दिया बेटा, ई रख दिया इसका नाम। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों, एब्सिसा की वैल्यू भी और ऑर्डिनेट की वैल्यू भी, दोनों की दोनों वैल्यू कैसे मिलेंगे आपको, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट, आप इस एरिया के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे ना, दोनों की दोनों वैल्यू आपको कैसे दिखेंगी, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही आप इधर आएंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पहली वैल्यू तो आपको नेगेटिव दिखेगी और दूसरी वैल्यू आपको क्या दिखेगी मेरे बच्चों, पॉजिटिव। जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, यहाँ ये भी नेगेटिव है बेटा, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों कैसे मिलेंगे आपको, नेगेटिव। अगर मैं क्वाड्रेंट 4 की बात करूं, तो पहले वाला तो पॉजिटिव दिखेगा और दूसरे वाला क्या दिखेगा मेरे बच्चों, नेगेटिव। तो यहां से हमने काफी चीजें सीखी हैं मेरे बच्चों, कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहां पे लिखवाता हूं, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट
लाइज। कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो फॉलोइंग पॉइंट, जो भी पॉइंट नीचे लिखूंगा वो लाइन कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट देखते हैं पहले बच्चों, और आप बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। यहाँ पहले वाला तो पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, और दूसरे वाला क्या है, नेगेटिव। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव का होता है। यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो ये वाला कौन से में आएगा, फोर्थ में। ये वाला कौन से में आएगा, फोर्थ में। यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव कहां दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट में। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, वही बात आ गई बेटा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये कौन से में होगा, फोर्थ में। यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो ये कौन से में होगा, थर्ड में। दोनों के दोनों नेगेटिव प्यारे बच्चों, ये कौन से में होगा, थर्ड में। यहाँ पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, ये कौन से में होगा, सेकंड में। तो आप पहचान कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉइंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। इसमें एक छोटी सी बात होती है बच्चों, बिल्कुल छोटी सी बात, आप उसको बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये दोनों एक्सिस हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के बराबर में हम हमेशा एक बात लिखेंगे, y इज इक्वल टू में 0, और y एक्सिस के बराबर में एक बात लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू में 0। ये क्या है, ये इन लाइनों की क्या है, इक्वेशन है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू में 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू में 0। ये दोनों लाइनों की क्या है, इक्वेशन। एक बार देखेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत लगती है तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने कुछ हमने अभी 4 हिस्सों की बात कर ली, 4 क्वाड्रेंट्स की बात कर ली। अब बात करेंगे अगर कोई भी पॉइंट और अगर एक्सिस के ऊपर ही है, तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस, अगर एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बात को। अब इसी बात को पूरा करना है पहले बच्चों, एक बार देख लेना ध्यान से। ये वाला पॉइंट क्या होता है, ओ। ये एक्सिस कौन सी होती है पहले बच्चों, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस। ये वाला इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू में 0, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू में 0। वही पॉइंट की बात करें तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मान लो आपका घर है, तो उसमें किसी बाहर के आदमी की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0। बाहर के आदमी की वैल्यू क्या होगी, 0। अब ये घर किसका है, ये घर है बेटा एक्स एक्सिस का। किसका है, एक्स एक्सिस का। तो बाहर का कौन हो गया इसमें, y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर ये पूरा का पूरा जो घर है, ये लाइन है, ये घर है, इस घर के अंदर जो भी पॉइंट होंगे उसमें जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0। अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर x की बात करूं तो x कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4, लेकिन लाइन के ऊपर ही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 0। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 4,0। इधर आ जाओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -3, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी प्यारे बच्चों, 0, क्योंकि घर किसका है, ये x का। और ये जो y इक्वल टू में 0 जो इक्वेशन होती है, इससे बात बिल्कुल क्लियर पता लग जाती है कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हमेशा 0। इसके ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये एक्सिस कौन सी है प्यारे बच्चों, y एक्सिस। अब वही बात आ गई, घर किसका, y का, तो वैल्यू किसकी 0 होगी, x की। अगर मैं ये वाला पॉइंट, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों एक बात, आपको पता है पहले x आता है y आता है, y x, हाँ बिल्कुल, पहले x आता है फिर क्या आता है y। तो x की वैल्यू तो इस लाइन के ऊपर क्या है, घर किसका है, y एक्सिस का, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, और y की वैल्यू क्या है पहले बच्चों 4। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,4। इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, घर किसका, y का, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, 0, क्या होगा
-2। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सारी बात को जनरलाइज करता हूं प्यारे बच्चों, इफ द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉइंट्स इज ऑफ फॉर्म, पॉइंट कौन सी फॉर्म के होंगे, देखो ध्यान से, y तो 0 होगा हमेशा, लेकिन पहले वाली वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पहले वाला तो क्या होगा x, दूसरे वाला क्या होगा 0। अगली बात के ऊपर आता हूं, इफ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन पॉइंट इज ऑफ फॉर्म, और y एक्सिस के ऊपर ध्यान से देखो, पहले स्टार्टिंग में हमेशा क्या आएगा 0, और दूसरा क्या है, ये y की वैल्यू जो भी है तो 0 को क्या आएगा पहले बच्चों y। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहले बच्चों, ध्यान से देख लेना आप, 0 कौन है, 0 का यहाँ पे y है तो घर किसका है, इसका मतलब x का, तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। 0 कौन है यहाँ पे, x 0 तो घर किसका होगा y का, तो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ओके, हो जाएगा इसके बाद। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, कि जो हमें पॉइंट गिवन है, दिस वन लाइक फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस स्पेलिंग चेक करो बेटा, क्या लिखिए हमने यहाँ पे, AXES। इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे AXIS लिखा हो उसका मतलब मैं एक एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, और जहां पे AXES लिखा हो उसका मतलब मैं दोनों एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं। अब गिवन पॉइंट का क्या बताना है, आपने डिस्टेंस बताना है कि इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, किससे, एक्स एक्सिस से और किससे, वाई एक्सिस। देख लेते हैं मेरे बच्चों, अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, ध्यान से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों कि इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे मैंने बनाया नहीं बेटा, ये मैंने मिस्टेक किया, एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है, अब पता क्या है, कई बच्चे देखते बोलेंगे सर 3, अरे डिस्टेंस तो ये है प्यारे बच्चों, ये इतना, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, कितने यूनिट के इक्वल है, 2 के इक्वल। भाई ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस ये है, डिस्टेंस तो ये हो गया उनके बीच का, तो ये किसके इक्वल है, इतना किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस की बात करूं, कितना आया था, ये कितना आया था 2। डिस्टेंस को कभी ऐसे खाली नहीं छोड़ते बेटा, इसके आगे के लिए क्या लिखेंगे, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होगा, अगर हम ये मीटर में लेके चल रहे होंगे तो आंसर मीटर में आएगा, अगर ये सेंटीमीटर में लेके चल रहे होंगे तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये हम इंच में लेके चल रहे होंगे तो आंसर इंच में आएगा, अगर इसको मिलीमीटर में लेके चल रहे होंगे तो आंसर मिलीमीटर में आएगा। ओके, दूसरा क्या हो गया, फ्रॉम कहां से, वाई एक्सिस से, कि इसका वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, वाई एक्सिस ये है, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने के इक्वल है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर। तो मैं 3 भी गलत बोल रहा हूं, 3 के बाद क्या बोलना चाहिए मेरे को, यूनिट। क्या बोलना चाहिए, यूनिट। अब ध्यान से एक बात समझने की है, क्या कि अगर पॉइंट 32 है, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस से आंसर कितना है इसका 2, और वाई से आंसर कितना आया 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट की अगर कभी एक्स एक्सिस की दूरी बोली जाए तो y वाली जो वैल्यू है वही लिख दो, अगर किसी पॉइंट की y एक्स से दूरी बोली जाए तो x की जो वैल्यू है वही लिख दो। क्लियर हो गया, उल्टा करना है। अगर किसी पॉइंट की x एक्स से दूरी पूछी जाए तो ऑर्डिनेट जो होगा वही आपका आंसर होगा, अगर किसी पॉइंट की y एक्स से दूरी पूछी जाए तो एब्सिसा ही आपका आंसर होगा। यहां आते हैं, यहां से एक नई बात सीखने को मिलेगी आपको। अगर मैं कहता हूं ये जो पॉइंट है इसको मिलाओ इससे, इस पॉइंट की अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किससे दूरी प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस कहां है, ये एक्स एक्सिस है, यानी ये दूरी कितने के इक्वल है प्यारे बच्चों, 2 के। तो यहां पे आंसर क्या आ गया 2, और क्या आ गया साथ में यूनिट। अगर मैं y से दूरी पूछूं, y ये है प्यारे बच्चों, ये y है, तो ये किसके इक्वल है बेटा। अब ये नहीं है कि इसको -1 बोलेंगे आप, दूरी कभी भी जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये आंसर कितना है, ये कितनी यूनिट होगी, ये है तो बेटा कितना ये उतना ये है, ये भी कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट। मैंने आपको बताया अभी, अगर किसी पॉइंट की अगर एक्स एक्स से दूरी पूछी जाए तो एब्सिसा की जो वैल्यू है वो लिख दो,
अगर किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस दूरी पूछी जाए तो ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वही लिख दो। ध्यान से देखो, इस पॉइंट का एक्स एब्सिसा कितना है, एब्सिसा ए लिख दिया, एब्सिसा कितना हो गया -1 और ऑर्डिनेट कितना हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। एक्स एक्स से दूरी पूछी जाए तो हमने क्या लिख दिया, ऑर्डिनेट, बिल्कुल ठीक है। अगर वाई एक्स से दूरी पूछी जाए तो हमने क्या लिख दिया, एब्सिसा, लेकिन वो हमेशा कैसा लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव। कैसा लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी होगा तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां देखते हैं, सीधा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, इस वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस, तो वाई की वैल्यू कितनी है, -3 है, लेकिन लेके क्या चलेंगे हम, 3 यूनिट। और वाई एक्सिस दूरी, एब्सिसा बोलना होता है बेटा वाई एक्सिस दूरी के लिए, एब्सिसा कितना -2, लेकिन क्या बोलेंगे हम, 2 यूनिट। उम्मीद करता हूं ये दूरी का जो आपको कंसेप्ट मैंने सिखाया वो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो जो पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, हमने पढ़ा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन के बारे में, और पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट्स को अगर हमने कार्टेशियन प्लेन में दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। और उसके बाद हमने क्या टॉपिक कौन सा पढ़ा बेटा, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, कि किसी पॉइंट का एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन बच्चों की अगर कोई किसी में कोई कमी है, अगर मान लो आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट को पोस्ट करें। जो जो आपने इस वीडियो से सीख लिया तो बच्चे अपने तक सीमित ना रखें, इसको आगे भी फॉरवर्ड करें। हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं असाइन करता हूं कि हर बच्चा कम से कम 3 या 4 बच्चों को, अगर ये वीडियो उसको समझ में आ गई, अच्छी लगे, तो अपने क्लासमेट में 3 या 4 लोगों को उसको जरूर क्या करे, शेयर करे उससे। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्यारे बच्चों, क्योंकि नई वीडियो अपलोड होती रही है, और कभी कोई वीडियो 11th क्लास की बन रही है, कभी 12th की, कभी 10th की, कभी 9th की, तो आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे ही जब तक लॉकडाउन है हम इसके काफी चैप्टर्स को कवर भी कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे, जिन जिन बच्चों ने इससे एडवांटेज लिया है, वो कहीं ना कहीं इस चीज में कोऑपरेशन भी करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, गॉड ब्लेस यू।